अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। यहां असम राइफल्स की सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 6 उग्रवादियों को मार गिराया है। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हमले में असम राइफल्स का एक जवान घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला के नौगाम में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आतंकी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में देर रात बारिश होने से गर्मी के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में अगले 2-3 दिन तक की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की उम्मीद है। आज के दिन यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम 11 जुलाई 1989 को की गई थी। 1987 में जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी, तब जनसंख्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाने लगा। वर्तमान में विश्व की कुल आबादी 7.5 अरब के पार हो चुकी है। वहीं भारत की आबादी 1 अरब 37 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 7वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने संबोधित किया। RBI गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस से पिछले 100 वर्षों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है, जिसने उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव डाला है। इसने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया कि किसी भी सूरत में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन अगले साल से पहले आने की संभावना नहीं है। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश हैं, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की थी। बता दें कि ICMR और एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड साथ मिलकर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ एक बैठक उन्होंने की। बैठक में आर्थिक स्थिति और कोरोना के कारण उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। मुंबई के बोरीवली पश्चिम में एक शॉपिंग सेंटर में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर 14 दमकल की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। चीफ फायर ऑफिसर PS राहंगड़े ने बताया कि सुबह 3 बजे से आग बुझाने में लोग लगे हुए हैं। हमने आग को बेसमेंट पर रोक कर रखा है ताकि ऊपर के फ्लोर बचे रहें। आने वाले 1 से 2 घंटे में अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद भी उन्होंने जताई। ग्वालियर से यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक का नाम ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे बताया जा रहा है। दोनों युवक गोला का मंदिर और सागरताल के रहने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से वन नेशन वन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इसके लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की पहल से वन नेशन वन कार्ड योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाबार्ड के अध्यक्ष से बातचीत की है। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नाबार्ड से छत्तीसगढ़ में नाबार्ड की मदद से हो रहे कृषि और ग्रामीण विकास के काम की जानकारी भी दी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने वित्तीय मदद भी मांगी। नरसिंहपुर के गोटे गांव में नाबालिग को अगवा कर रेप की कोशिश की गई है। रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने लड़की पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। हमले में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर पुलिस ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हैक कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 नाबालिग आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 आईफोन, लैपटॉप, iPad और iWatch समेत कार और करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद किया है। सेंट्रल GST की टीम ने रायपुर के कई डिस्टिलरीज में दबिश दी है, जहां टीम को 18% की जगह 12% GST चार्ज करने के इनपुट मिले हैं। बता दें कि सेंट्रल टीम को लगातार सैनिटाइजर रेट में GST गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सेंट्रल GST की टीम ने राजधानी में छापामार कार्रवाई की। राजन पुलिस ने कार से गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पकड़े गए आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो गांजे की खेप लेकर रायपुर जा रहे थे। खरगोन पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। SP शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने अवैध रेत से भरे 7 डंपर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रेत गुजरात से मध्य प्रदेश लाई जा रही थी। अवैध रेत परिवहन की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। सरगुजा जिले के बनैया गांव में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने मृतका की मौत के बाद भी उसका झाड़ फूंक कराया और झाड़ फूंक के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
केशकाल में ट्रेलर पलटने से लंबा जाम लग गया है। करीब 3 घंटे से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। ट्रेलर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था, तभी अचानक पलट गया। और बता दें कि केशकाल में खतरनाक मोड़ के कारण यहां बारिश के दिनों में ऐसी स्थिति बन जाती है। धमतरी जिले के रेत खदानों में चल रहे माफिया राज को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त फैसला लिया है। इसके तहत अब जिले के रेत खदानों में सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही काम कर पाएंगे और दूसरे राज्यों के लोगों को की रेत खदानों पर काम करने पर अब पूरी तरीके से पाबंदी होगी, जिसके लिए कलेक्टर ने एसपी को भी पत्र लिखकर बाहरी तत्वों की जानकारी मांगी है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े विभागों के लिए अड़ने के बाद अब सियासी सामंजस्य बनने के संकेत हैं। उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हो चुकी है। सिंधिया से जुड़े करीबियों की माने तो आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री विभागों के बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि तेजी से कार्रवाई कर कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। WHO के अनुसार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन पर फोकस कर कोरोना से लड़ा जा सकता है। महामारी बन चुके कोरोना मामले में जहां पाबंदी हट रही है, वहीं संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO ने मुंबई के धारावी में किए गए प्रयासों की तारीफ की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 26 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,61,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 73 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 32,91,000 के पार हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। लगभग 14,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 18,04,000 तक पहुंच चुकी है। ब्राजील में अब तक 70,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में एक दिन में लगभग 45,000 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद 11,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,13,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 8,22,000 को पार कर चुके हैं। देश में अब तक करीब 5,16,000 से ज्यादा मरीजों की पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,83,000 के पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,38,000 को पार कर गए हैं। यहां कोरोना से 9,893 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 95,000 को पार कर गई है। राज्य में एक दिन में 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 1,829 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,680 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,09,000 को पार कर गई है। दिल्ली में अब तक 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 84,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 72% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 16,919 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 641 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं अब तक प्रदेश में 12,487 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,794 है। इंदौर में कोरोना के 89 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। शहर में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से एक दिन में 21 मरीज स्वस्थ होने से अब तक का आंकड़ा 3,956 पर पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 5,176 मरीज संक्रमित हुए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार बनी हुई है। शुक्रवार की रात को कोरोना के 89 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। मौत का आंकड़ा 261 तक पहुंच चुका है। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को टोटल लॉकडाउन करने का भी फैसला लिया है। प्रशासन ने इंदौर में रविवार को टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कलेक्टर और एसएसपी ने आपात बैठक बुलाई। इस दौरान सभी जिम्मेदारी अधिकारियों को सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रायपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। यानी सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि दूध, पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस से जुड़ा परिवहन, रात में बाहर से आने वाले लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
बढ़ते मामले को लेकर भोपाल में डॉक्टर और तकनीकी समिति ने कलेक्टर को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसके मुताबिक भोपाल में एक समय में 500 ऑक्सीजन बिस्तर की जरूरत पड़ सकती है। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने का समय 5 दिन की बजाय 23 दिन करना चाहिए, तभी संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। वहीं 3 घर से बढ़ाकर आसपास के 50 घरों को कंटेनमेंट के दायरे में रखा जाए। जबलपुर में बात बात पर चाकू से हमला कर लोगों में दहशत फैलाने वाले बदमाशों ने अपने चाकूबाजी के स्टाइल को भी बदल लिया है। अब वो चाइना में बने हाईटेक चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदमाशों के बदले तौर तरीकों को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस शहर में चाइनीज सप्लाई रोकने के लिए ऐसे लोगों को अपने रडार पर ले रही है जो इन्हें ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रद्युमन सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में विभागों के वितरण का काम मुख्यमंत्री का है। इसके साथ ही प्रद्युमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, इसलिए आरोप लगा रही है, उनकी नकारात्मक सोच हो चुकी है। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और केंद्र बिंदु कड़ीमेटा में शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल और दंतेवाड़ा के कलेक्टर और एसपी ने गांव के भ्रमण पहुंचे। पूर्व में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, बोरवेल उत्खनन जैसे विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा भी की। भोपाल में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर टोटल लॉकडाउन रहेगा। रविवार को सुबह 5 बजे से भोपाल में कर्फ्यू लगेगा, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 173 बाघों की मौत के मामले में लगी जनहित याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि हर साल करोड़ों रुपए का फंड मिलने के बाद भी वन विभाग राष्ट्रीय पशु को नहीं संभाल पा रहा है। पूर्व विधायक और मुरैना में बीजेपी के कद्दावर नेता परशुराम मुदगल गोपनीय तरीके से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक परशुराम और बालेंद्र शुक्ला की बातचीत चली। माना जा रहा है कि मुदगल कांग्रेस से टिकट पाने की जुगत में है। सतना के अमरपाटन विधानसभा से बीजेपी विधायक रामखिलावन पटेल मंत्री बनने के बाद पहली बार सतना पहुंचे। मंत्री रामखिलावन पटेल का बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। मंत्री रामखिलावन पटेल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सोमवार को उन्हें विभाग दे दिया जाएगा। मरवाही में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने चाय चौपाल की शुरुआत की है। इस शुरुआत में ही इस पर विवाद हो चुका है। पेंड्रा में चाय चौपाल के फ्लैक्स में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम और फोटो नहीं होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महंत एक संवैधानिक पद पर हैं। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे। वासनिक ने प्रारंभिक तैयार किए गए पैनल के आधार पर रविवार और सोमवार को वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। जाति के मामले को लेकर अमित जोगी ने पेंड्रा में जिले की जाति छानबीन समिति को प्रवक्ता पंकज तिवारी के माध्यम से पत्र और चिकित्सीय रिपोर्ट की कॉपी भेजकर अवगत कराते हुए होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने में असहमतता जाहिर किया है। अमित जोगी ने इसके पहले सोशल मीडिया के जरिए खुद के अस्वस्थ होने की जानकारी दी थी। सुकमा के कोरापार गांव में एक गर्भवती महिला को चिंता गुफा अस्पताल पहुंचाया गया। उफनते नाले से एम्बुलेंस पार करते हुए उन्हें गांव पहुंचाया गया था। कलेक्टर चंदन कुमार और मंत्री कवासी लखमा ने एम्बुलेंस चालक दिलीप और आरएचओ सुनील की सराहना की। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क की सुविधा नहीं होने से आए दिन लोगों को परेशानी होती है। जबलपुर में एनएसयूआई ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। एनएसयूआई की मांग है कि निजी कॉलेज और स्कूलों में स्टूडेंट से फीस वसूली रोकी जाए। इसके साथ ही कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया जाए। बालाघाट के वारसिवनी नगर के गायत्री मंदिर के पास एक खड़े ट्रक से स्कूटी टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों को वारसिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा किया है। नरसिंहपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। IBC 24 की खबर को संज्ञान में लेते हुए ठेमी थाना के प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। एएसपी ने IBC 24 से बात करते हुए लॉकअप में मारपीट की घटना को भी स्वीकार किया है। सागर के बीना रेलवे स्टेशन पर 2 इंजन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि पायलट बिना ब्रेक लगाए इंजन छोड़कर वहां से चला गया, जिस वजह से इंजन लुढ़कता हुआ डेड एंड पर पहले ही खड़े एक दूसरे इंजन से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अब अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं।
पन्ना में लगातार बारिश होने से नदी और झरने अपने उफान पर आ गए हैं और जिसे देखने के लिए शहर के लोग भी पहुंच रहे हैं। खिलखिला नदी पर बने झरने के साथ लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले से बेखबर है और झरने की कहीं पर भी संकेतक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। बेमेतरा के नवागढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। तहसीलदार ने हाईकोर्ट के आदेश पत्र को भी प्रार्थी से लेने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को पुलिस थाने में बैठा दिया गया है। इसके बाद कब्जा हटाया गया। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को कलेक्टर और तहसीलदार नवागढ़ को तलब किया है। आगरमालवा में कोविड-19 की वजह से इस बार बैजनाथ महादेव की शाही सवारी नहीं निकाली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आगर में धरना दिया। वहीं कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कोरिया जिले के सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोटाडोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 2 लाख से अधिक कीमत की जेवर और नकदी भी जब्त की है। बता दें कि भरतपुर के खमरौंद गांव के सूने मकान और दुकान पर ताला तोड़कर सोने चांदी की जेवरात और नकदी की चोरी हुई थी। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में खाद्य संकट को लेकर किसानों ने थाने का घेराव किया और अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों को बताई। वहीं अमरवाड़ा में महिलाओं और किसानों ने सेवा सहकारी समिति के सामने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद किसानों को पुलिस अधिकारी धमकाते हुए नजर आए। खाद्य संकट का मुद्दा सांसद नकुलनाथ ने दिशा की बैठक में उठाया था। बलरामपुर में छोटे व्यापारियों को रोजी रोटी की समस्या सताने लगी है। समस्या को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर, एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपकर बाजार शुरू करने की मांग रखी है। बलरामपुर जिले में साप्ताहिक बाजार के लगने पर अभी भी प्रतिबंध है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। पश्चिम मध्य रेल ने हजारों मुसाफिरों की सुरक्षा सफाई कर्मियों की भरे छोड़ रखी है। रेलवे के सफाई कर्मचारी अपना मूल काम छोड़कर इन दिनों यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस काम को मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाना चाहिए। रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही के चलते संक्रमण तेजी से फैल सकता है। छत्तीसगढ़ की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। CSVTU ने N-4N नियम को शिथिल करते हुए स्टूडेंट्स की पढ़ाई और भविष्य खराब नहीं हो, इसके चलते ये निर्णय लिया।